नमस्कार मित्रों, सुप्रभात सभी को। स्वागत है आपका अपने मंच हिंदी साहित्य संगम धाम में। तो कल हमने पढ़ा था हिंदी साहित्य के पहले कवि और पहली रचना। आगे हमको पढ़ना है आदिकाल के अंतर्गत हम पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य को, नाथ साहित्य को, राज साहित्य को, रासु साहित्य को, लौकिक साहित्य को और गद्य साहित्य और अपभ्रंश साहित्य। तो आज हम पढ़ते हैं सिद्ध साहित्य को और इससे आगे भी जो रहेगा उसको हम पढ़ने वाले हैं आज। सिद्ध साहित्य। तो सिद्ध साहित्य है क्या, इसकी परिभाषा देखिएगा। आदिकाल में बौद्ध धर्म के ब्रजयानी कवियों द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य जनभाषा में लिखा गया उसे सिद्ध साहित्य के नाम से जाना जाता है। तो जो साहित्य जनभाषा में लिखा गया था उसे सिद्ध साहित्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है। समय देखें, सिद्ध साहित्य का समय क्या रहा, तो 8वीं सदी से 13वीं शताब्दी तक रहा। ये समय पूछ सकता है कि सिद्ध साहित्य का समय क्या है, तो 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी। सिद्धों के बारे में सबसे पहले जानकारी मिलती है। केंद्र कहाँ रहे, जो सिद्ध लोग थे इनके केंद्र कहाँ रहे, तो नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, असम, नेपाल और उड़ीसा, ये सिद्धों के प्रमुख केंद्र रहे हैं। बाद में सिद्ध भोर देश की तरफ चले गए। तो पहले इनके केंद्र थे नालंदा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, असम, नेपाल, उड़ीसा, और बाद में जो सिद्ध थे ये भोर देश की तरफ चले गए। सिद्ध साहित्य के बारे में सबसे पहले हरिप्रसाद शास्त्री ने नेपाल में 1907 में जानकारी प्राप्त की। तो सबसे पहले सिद्धों के विषय में जानकारी देने वाले कौन हैं, हरिप्रसाद शास्त्री। इन्होंने 1907 में जो सिद्ध लोग थे इनके विषय में जानकारी जुटाई। हरिप्रसाद शास्त्री ने 1917 में सिद्धों की वाणियों का संकलन किया है। किस नाम से किया है ये पूछा जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि हरिप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की वाणियों का संकलन किस नाम से किया और कब किया, तो बौद्ध गान और दोहा नाम से किया था 1917 में। सिद्धों की संख्या क्या है, तो 84 है। 84 सिद्ध माने जाते हैं, ये पूछा जाता है अधिकतर प्रश्न टीजीटी पीजीटी में। जिसमें जो पुरुष थे उनको योगी कहा गया और जो महिलाएं थीं उनको योगिनियाँ कहा गया। और जो 84 सिद्ध थे उनमें 4 महिलाएं थीं, यानी 4 योगिनियाँ थीं। लेकिन यदि शुक्ल के अकॉर्डिंग पूछे कि शुक्ल जी ने कितनी योगिनियों की संख्या मानी है, तो 3 मानी है। ठीक है। 4 कौन कौन सी हैं देखते हैं। मणिभद्रपा, कनकलपा, मेखलपा और लक्ष्मीकरा। मणिभद्रपा, कनकलपा, मेखलपा और लक्ष्मीकरा। तो इसमें से शुक्ल जी ने एक को नहीं माना है, यानी उन्होंने माना है मणिभद्रपा को माना है, मणिभद्रपा को माना है, कनकलपा को माना है, लक्ष्मीकरा को माना है। मेखलपा को शुक्ल ने नहीं माना है। ठीक है। तो शुक्ल के अनुसार युग्नियों की संख्या पूछे तो हम 3 बताएंगे, वैसे युग्नियाँ हैं 4। आगे बढ़ते हैं। मुनि अदय ब्रज तथा मुनिदत्त सूरी ने सिद्धों की भाषा को सांध्या भाषा या संध्या भाषा कहा है। तो ये कौन बोलते हैं, मुनि अद्वय वज्र और मुनिदत्त सूरी, ये सिद्धों की संख्या को संध्या भाषा बोलते हैं। आधार क्या रहे हैं देखिएगा, सिद्ध साहित्य के आधार ग्रंथ। तो साधन समुच्चय, दूसरा है आदि कर्म प्रदीप, तीसरा है मंजूश्री मूल कल्प। तो ये 3 सिद्ध साहित्य के आधार ग्रंथ रहे हैं। इनसे हमको जानकारी मिलती है सिद्ध साहित्य के विषय में। साधन समुच्चय, आदि कर्म प्रदीप और मंजूश्री मूल कल्प, ये तीनों ही श्री पर्वत पर लिखे गए थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हरिप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की भाषा को आलो अंधारी भाषा कहा है, यानी अंधेरे में उजाला कहा है। तो ये महत्वपूर्ण कोटेशन बन सकता है हरिप्रसाद शास्त्री का कि सिद्धों की भाषा को आलो अंधारी भाषा किसने कहा, तो हरिप्रसाद शास्त्री ने कहा। आगे देखते हैं। सिद्धों के विषय में प्रमुख तथ्य देखिएगा। सिद्धों ने शास्त्रीय ज्ञान का विरोध करते हुए लोकवाद की निष्ठा की है। तो जो शास्त्रीय ज्ञान है, शास्त्रीय ज्ञान का विरोध किया है सिद्धों ने और लोकवाद की निष्ठा की है। शास्त्रीय चिंतन के स्थान पर अनुभूति के ज्ञान को प्रधानता दी है। ठीक है।
सराफा ने लिखा है। प्रथम सिद्ध हैं ये सरहपा और इनका एक पद है, पूछा जाता है अधिकतर ये। पंडित साल संत बखाणे, देहि बुद्ध बसंत न जाने। पंडित साल संत बखाणे, देहि बुद्ध बसंत न जाने। ये सरहपा का है। और सरहपा कौन थे? प्रथम बौद्ध सिद्ध थे। और देखिएगा सिद्धों के विषय में अन्य तथ्य हैं कि धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है सिद्धों ने। धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है, तांत्रिक साधना पर बल दिया है, नारी सहवास को ब्रह्मानंद सहोदर मानते थे सिद्ध लोग, और सिद्ध नारीश्वरवादी थे, निरीश्वरवादी थे, ईश्वर को नहीं मानते थे। अगला पॉइंट है छठवा, वैदिक देवी देवताओं के प्रति अनास्था दिखाई इन्होंने और लौकिक देवी देवताओं को महत्व देते थे। तो वैदिक वाले जो देवी देवता थे उनको महत्व नहीं दिया है, इन्होंने लौकिक देवी देवताओं को महत्व दिया है। शिव व शक्ति के युगल रूप में उपासना की है और पंचमकार की प्रवृत्ति इन्होंने अपनाई है। पंचमकार में क्या आता है? ये प्रश्न बन सकता है कि सिद्धों द्वारा अपनाई गई प्रवृत्ति पंचमकार में क्या आता है? तो 5 ऑप्शन ये दे देगा और एक अलग से दे देगा जिसमें वो हमें हटाना रहेगा। तो पंचमकार में आते हैं मत्स्य, मुद्रा, मांस, मैथुन और मघ। मत्स्य, मुद्रा, मांस, मैथुन और मघ। नाम के साथ आदर सूचक शब्द पा जोड़ा जाता है, जैसे सरहपा, लुईपा, कुकड़ीपा, ये जो हैं पा शब्द जोड़ा जाता है, ये इनका आदर सूचक शब्द है पा। जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया है इन्होंने। ब्राह्मणवाद और वैदिक धर्म का खंडन किया है, नारी भोग का खंडन किया है। सिद्धों के जो कमल और कुलिस हैं वे योगी और लिंग के प्रतीक हैं। ठीक है। सिद्ध साहित्य को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। देखिएगा सिद्ध साहित्य को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है नीति या आचार संबंधी साहित्य, नीति या आचार संबंधी साहित्य। दूसरा है उपदेशात्मक या उपदेश परक साहित्य। तीसरा है साधना संबंधी या रहस्यवादी साहित्य। आगे चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति इनमें पाई जाती है। जो सिद्ध लोग थे इनमें क्या मिलेगा? चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति मिलेगी, रहस्यवादिता मिलेगी, उलटवासियों का प्रयोग इन्होंने किया है। जैसे आगे चल के हमको कबीर में ये विशेषता मिलती है ना कि उन्होंने उलटवासियाँ लिखी हैं कबीरदास ने। तो ये जो सिद्ध लोग थे ना, यहीं से ये परंपरा चली है। तो सिद्ध लोगों में हमको उलटवासियों का प्रयोग मिलेगा। चार्यपदी की रचना की है इन्होंने। चार्यपदी की रचना दृष्टिकोण शैली में हुई है और शांत व श्रृंगार रसों की प्रधानता है इनके काव्य में। निराशावाद के भीतर आशावाद का स्तर ये देखते हैं। तो ये कुछ इनकी विशेषताएं थीं बौद्ध सिद्धों की। एक कोटेशन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, याद रखिएगा। क्या कहते हैं ये? जो जनता तत्कालीन नरेशों का स्वेच्छाचारिता, पराजय या पतन से त्रस्त होकर निराशावाद के गर्त में गिरी हुई थी, उसके लिए इन सिद्धों की वाणी ने संजीवनी बूटी का कार्य किया। तो ये किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ये कहते हैं, फिर से पढ़ते हैं इस कोटेशन को, महत्वपूर्ण है। जो जनता तत्कालीन नरेशों का स्वच्छंदता, चारिता, पराजय या पतन से त्रस्त होकर निराशावाद के गर्त में गिरी हुई थी, उसके लिए इन सिद्धों की वाणी ने संजीवनी बूटी का कार्य किया। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। ठीक है। देखिए और भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो सिद्ध साहित्य पर कार्य करने वाले विद्वान, तो किन किन विद्वानों ने सिद्ध साहित्य पर कार्य किया है? तो पहला नाम आता है वेंडल का। इन्होंने सिद्धों की रचनाओं का संकलन किया है। जो वेंडल करके हैं विद्वान, इन्होंने सिद्धों की रचनाओं का संकलन किया है। और हरिप्रसाद शास्त्री ने बौद्धगान और दोहा नाम का संपादन किया है 1917 में। प्रबोध चंद्र बागची ने दोहा कोश का संपादन किया है और राहुल शंकरताय ने हिंदी काव्यधारा 1945 में दोहा कोश का संपादन किया है। तो ये जो 4 महत्वपूर्ण विद्वान हैं जिन्होंने सिद्ध साहित्य पर काम किया है। राहुल शंकरताय का महत्वपूर्ण है, हिंदी काव्यधारा इनकी पुस्तक है, कब आई थी ये? 1945 में, और इसमें दोहा कोश का संपादन किया है। तो ये होता है हमारा सिद्ध साहित्य।
और नाथ व सिद्धों में गिने जाने वाले व्यक्ति देखिएगा, नाथों में भी जो गिने जाते हैं और सिद्धों में भी गिने जाते हैं। तो 4 हैं ये, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ और नागार्जुन। ये सिद्धों में भी गिने जाते हैं, नाथों में भी गिने जाते हैं। तो प्रश्न बन सकता है कि कौन जो है दोनों में नहीं गिने जाते, एक अलग से दे देगा तो उसको हमको छांटना रहेगा। तो नाथ सिद्धों में गिने जाते हैं गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ और नागार्जुन। आगे हम प्रमुख सिद्ध और उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे, जैसे सरहपा, लुइपा आदि को हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद सभी का।